क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक देवता का सौम्य अंश है, या एक साधारण मनुष्य का व्यावहारिक मन, या फिर एक शक्तिशाली रहस्यमयी राक्षस की आदिम ऊर्जा? ये कोई कल्पना नहीं है, ये वैदिक ज्योतिष का वो गहरा रहस्य है जिसे गण कहा जाता है। गण यानी आपका मौलिक स्वभाव, आपकी आत्मा का डीएनए। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस, और ये गण आपके जीवन, आपके रिश्तों और आपकी किस्मत पर कैसे प्रभाव डालता है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर यह जानने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो ब्रह्मांड की धड़कन को सुन सकते थे, उन्होंने पाया कि हर इंसान 3 मुख्य स्वभावों में से एक लेकर जन्म लेता है। पहला है देवगण, यानी देवताओं जैसा स्वभाव, सात्विक, कोमल, बुद्धिमान और सुंदर। दूसरा है मनुष्यगण, यानी मनुष्यों जैसा स्वभाव, राजसिक, व्यावहारिक, सामाजिक और कर्मठ। और तीसरा है राक्षस गण। ये शब्द सुनते ही मन में एक भय, एक नकारात्मक छवि उभर आती है। लेकिन रुकिए, ज्योतिष का राक्षस वो नहीं है जिसे हम कहानियों में सुनते आए हैं। यहाँ राक्षस गण का अर्थ है तामसिक ऊर्जा, असाधारण शक्ति, तीव्र अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन, और दुनिया को अपनी शर्तों पर देखने की क्षमता। वे जिन्हें भेड़ चाल पसंद नहीं, जो अपनी राह खुद बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये तय कैसे होता है? इसका राज छिपा है आपके जन्म के नक्षत्र में। जिस क्षण आपने इस धरती पर पहली सांस ली, उस क्षण चंद्रमा आकाश के 27 नक्षत्रों में से जिस नक्षत्र में विराजमान थे, वही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है। और हर नक्षत्र इन 3 गणों में से एक से जुड़ा हुआ है। ये 27 नक्षत्र ब्रह्मांड की वो घड़ियां हैं जो हमारे स्वभाव का समय तय करती हैं। ये हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन्हीं 27 सितारों में से एक सितारा आपका है, और वही बताएगा कि आपके भीतर किसकी आत्मा बसती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन सौभाग्यशाली लोगों की जो देवगण के साथ जन्मे हैं। देवगण यानी दिव्यता का अंश। ऐसे लोग स्वभाव से शांत, सरल, बुद्धिमान और सुंदर होते हैं। इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और शांति होती है। इन्हें लड़ाई झगड़ा, छल कपट पसंद नहीं। ये ज्ञानी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। इनका हृदय कोमल होता है और इनकी आत्मा शुद्ध। मनुष्यगण की, ये वो लोग हैं जो देव और राक्षस गण के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये यथार्थवादी हैं, व्यावहारिक हैं। ये न तो देवताओं की तरह पूरी तरह से आदर्शवादी होते हैं और न ही राक्षसों की तरह पूरी तरह से विद्रोही। मनुष्य गण वाले लोग कर्म पर विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि इस दुनिया में रहने के लिए मेहनत, धन और समाज तीनों जरूरी हैं। मैं फिर कहता हूँ, ज्योतिष के राक्षस गण का अर्थ नकारात्मक नहीं है। ये शब्द उन आत्माओं के लिए है जो साधारण नहीं है, जो भेड़चाल का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुई। ये वो लोग हैं जिनमें छठी इंद्री, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, इतनी जागृत होती है कि वे आने वाले कल की आहट आज ही सुन लेते हैं। वे लोगों के चेहरों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को देख सकते हैं। ये मानसिक रूप से इतने शक्तिशाली होते हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इन्हें तोड़ नहीं पाती। ये वो लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। ये नियमों को तोड़ते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि नियम इन्हें बांधने और कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं। ये सच को बिना किसी लाग लपेट के बोलते हैं, भले ही वो किसी तलवार की तरह धारदार और चुभने वाला क्यों ना हो। ये अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक योद्धा की तरह होते हैं जो बाहर से कठोर, अभेद्य और डरावने दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि आपका गण क्या है और आपका स्वभाव कैसा है। तो आज इस रहस्य को जानने के बाद अपने आप से नफरत या अहंकार ना करें। अपने गण को अपनाएं, अपनी शक्तियों को पहचानें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। क्योंकि आप चाहे देव हों, मनुष्य हों या राक्षस, आप इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक अनमोल और अद्वितीय हिस्सा हैं। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस रहस्य को जानने के बाद आप अपने और दूसरों के स्वभाव को एक नई और गहरी दृष्टि से देख पाएंगे। अगर आप ऐसे ही ब्रह्मांड के अनजाने रहस्यों और जीवन को दिशा देने वाले ज्ञान में रुचि रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी के आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हमारी कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस। हमें आपके अनुभव जानकर बहुत खुशी होगी। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। धन्यवाद।